तो पकइले जंगल बीच बानवा तो धूत पकइले जंगल बीच बानवा तो आज जे करा के जाना जहानवा हरि के भजत रहले रात दिन मानमे जाके रहले तीन बोल में हरि के भजत रहले रात मानमे जाके जंगल पीछे बैठल रहले वन में हरि के भजत रहले रात दिन मानमे हरि के बोल में हो के तेल तो आज देख विवेकानंद जी से कहा क्या भगवान को देखे हैं? तो बोला हम देखे हैं, हमको दिखा देंगे, हमको भी कहा कि बिल्कुल दिखा देंगे, अगर देखने का आपको मन है तो कहा कि दिखाइए। विवेकानंद जी कहते चलिए इधर भगवान नहीं मिलेंगे, एकांत में मिलेंगे। उसको ले जाते हैं तालाब के किनारे ले जाते हैं, चलिए शांत एकांत जहाँ भगवान का निवास है, तालाब के किनारे ले जाते हैं। तालाब के लिए निकालने के बाद कहते हैं अब चलिए अब हम लोग को जल में उतरना पड़ेगा। ताकि जल में कहाँ थोड़े दूर जल में उतरना पड़ेगा। जल में उतरते हैं, जल में उतरने के बाद विवेकानंद जी बड़े मजबूत थे, लंबे चौड़े हट्ठे कट्ठे थे। विवेकानंद जी उसको जो है पकड़े गर्दन और धर के तालाब में डुबाए, उसको डुबाए, वो छटपटाने लगा। कहा ये क्या कर रहे हैं? डुबाए पूरा छटपटाने लगा। कहा कि हम तो डूब जाएंगे। कहा कि यही तो हम चाहते हैं कि तो डूब जाओ, डूबोगे इस तालाब के अंदर जाओगे तबे भगवान मिलेंगे। कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो हम नहीं कहते आपसे। कहा कि नहीं डूबो, उसको जो है तालाब में डुबोते हैं और इसके बाद जब छटपटाहट व्याकुल हो जाता है इसके बाद बाहर निकालते हैं। कहा कि अभी तो लगा जैसे प्राणी निकल गया, आप तो लगता था कि हमको एकदम पूरा जान ही ले लेंगे। तो कहा कि कैसा लग रहा था पानी के अंदर जाने के बाद? तो कहा था लगा जैसे प्राण निकल जाएंगे। कहा कि इतना ही छटपटाहट अगर भगवान के लिए हो जाएगी उस दिन भगवान मिलेंगे। अभी जो छटपटाहट थी ना पानी में डूब के मर जाने की,
उतना छटपटाहट से कब में भगवान नहीं मिलते हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग चाहते समझते हैं बहुत सहज रूप से भगवान, लेकिन हम भगवान के नियमों का पालन करते हुए, नीति पर चलते हुए, कर्मयोग करते रहेंगे तो भगवान हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको पद पद पर लगेगा कि हमारा सहायता के लिए खड़े हैं। चाहे देवी शक्ति के आह्वान, भगवान के किसी रूप में आह्वान कीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये भ्रम है कि हम दुर्गा जी के आह्वान किए, काली जी की पूजा नहीं किए। अरे नहीं नहीं, आप जिस रूप में आह्वान कीजिए, आप जिस रूप में आह्वान कीजिए, भगवान न नर है न नारी है, वह एक शक्ति है। वो आप कल्पना कीजिएगा नर के रूप में तो नर के रूप में आएंगे, आप देवी के रूप में आप उनको आह्वान कीजिएगा देवी के रूप में आएंगे, और जिस देवी के रूप में आह्वान कीजिएगा उसी देवी के रूप में आपके सामने आएंगे। आप इसको जो है, आप थोड़ा सा इस कठिन मार्ग पर गृहस्थ जीवन में चल कर आगे देखिए। तो आगे कथा बढ़ती है। बोलते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कि एक जगह और था कि एक राज था जहां पर वह कैकेय देश, जहां सतकेतु नाम के राजा था, वहां उसके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दो पुत्र थे, दोनों पुत्र बड़े सत्यव्रता थे, प्रतापी थे, बलवान थे, लेकिन वह एक जो है कालनेमी के चक्कर में पड़ गए। कालनेमी जानते हैं? फिर कहते हैं त्रेता युग में लोगों के पास शक्ति थी कि अपना रूप बदलने का, मायावी रूप धारण कर लेते थे। वो चाहते थे बैल बन जाते, सांड बन जाते, आदमी बन जाते, बंदर बन जाते। हनुमान जी तबे पार पाए जब हनुमान जी को भी यह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनको वरदान प्राप्त था कि जब चाहे जिस रूप में धारण कर लें, और चाहे तो शरीर को पहाड़ के शरीर से बना दें, या चाहे तो शरीर को बिल्कुल वह बौना बना दें, मच्छर के समान बना दें, हल्का बना दें, चाहे तो वह उड़ सके, और चाहे तो एक जगह पैर कर दें। तो कैसे हो जाते थे? जिन गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसो का पाताल तुरंता। हनुमान जी जब उस विराट रूप में आते हैं तो फिर क्या करते हैं? जिस पहाड़ पर वह पैर रख देते हैं, उस स्थिति में वो पहाड़ से वह ध्वस्त नहीं होता है, बल्कि वह पताल में चला जाता है। जिनगिरी चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। तो यही प्रताप भानु अरिमर्दन एक अथी के चक्कर में पड़ गया, मायावी के चक्कर में, जो जिसके राज का उन्होंने जो है अपने राज को जीत कर अपने में मिला लिया था, वह मायावी रूप धारण करके इन लोगों को जो है कहा कि एक जग कीजिए, ऋषि का धर करके जग करके ब्राह्मणों को आप खिलाइए, आप जो है स्वयं पूरे दुनिया में आपका डंका बन जाएगा, फिर आप अजय बन जाइएगा। उसके चक्कर में जो है वह जो है ब्राह्मणों का एक बड़ा भोज कराते हैं, और वह कहता है ऋषि ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दूसरा नहीं करा सकता है, हम ही करा सकते हैं। हमको पूरा रसोई का जिम्मा हमको दीजिए, मैं भोजन बनाऊंगा, मैं पकाऊंगा, आप खाली परोसने के लिए व्यवस्था कर दीजिए। सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण देके ये जो है प्रताप भानु अरिमर्दन दोनों भाई, और उनका मंत्री एक था, मंत्री जिसका नाम धर्मरुचि था, वो भी उतना ही धर्मपरायण था। तीनों जो है सभी ब्राह्मणों को जो है, सभी ब्राह्मणों को बुला के, क्षेत्र के दूर दूर के ब्राह्मणों को बुला कर भोजन करते हैं। और वह मायावी जो है ऋषि उनसे बदला लेने के लिए क्या किया कि वहां पर जो ब्राह्मणों का भोजन गया उसमें गोमांस मिला दिया, गोमांस मिला दिया, ऐसा मिलाया कि भोजन में वह पता ही नहीं चला। जब ब्राह्मण उससे अनभिज्ञ, जब ब्राह्मण भोजन के कौर उठाने के हुए, उसी समय जो है ब्राह्मणों का तप था, उनको जो है धर्म भ्रष्ट नहीं होना था। आकाशवाणी होती है, ऐ ब्राह्मणों ठहरो, सावधान हो जाए, जो तुम भोजन करने जा रहे हो वो भोजन में जो है वह गोमांस जो है उसमें मिला हुआ है, तुम इसको भोजन करते ही तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होते हैं, कितना स्नेह से, इतना भाव भरा निमंत्रण, और इस तरह के साजिश। वह गुस्से में जो है श्राप देते हैं दोनों भाइयों की, जा तू जो है अभी और राक्षस बन जा। ये तीसरा जन्म था, जय विजय का तीसरा जन्म था, तो दूसरा जन्म था। और तीसरा जन्म में वही जो प्रताप भानु है वे रावण के रूप में जन्म लेते हैं। अहिमर्दन जो था शक्तिशाली, वह कुंभकर्ण बनता है, और तीसरा जो उनका मंत्री था धर्मरुचि, वह विभीषण बनता है। यही तीनों
और इन लोग जो है सो राक्षसी प्रवृत्ति था। इसके बाद इनके वंशज इतना अत्याचार करते हैं पृथ्वी पर, चारों त्राही त्राही मच जाती है। वह जो है पृथ्वी माता जो है वह गाय का रूप धारण करके वह जो है ब्रह्मा जी से निवेदन करती है, हे ब्रह्मा जी मेरा उद्धार कीजिए। ये सारे जितने भी हैं, इतने समुद्र के गहरे पानी, इतने पहाड़, हमको वह उस भार को हमें सहन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन असुरों का भार जो है हमसे सहन नहीं हो जाता है। अब बहुत हो गया, यह जो है सर से ऊपर पानी हो गया। कोई उपाय कीजिए, इन असुरों का वध कीजिए, अधर्म का नाश कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के साथ सारे देवता भी गए हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा उस अवतारी चेतना को बुलाना इतना आसान नहीं है, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। सब मिलके जब प्रार्थना करेंगे सामूहिक रूप से, तब वो अवतारी चेतना हमारे सामने आ सकती है। भाइयों बहनों, आप समझ लीजिए, कभी कभी सामूहिक जप कराया जाता है, सामूहिक प्रार्थना कराया जाता है। एक आदमी अकेले जो प्रार्थना करता है और सब कोई मिलके जो प्रार्थना करता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में इतना बल है कि वह जो है जिसके लिए जिसको प्रार्थना होता है उसको सारे नियमों को तोड़कर वह जो है सो प्रकट होना पड़ता है, आना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम लोग सामूहिक प्रार्थना की बात करते हैं, सामूहिक जप की बात करते हैं। अरे छोटे छोटे हम लोगों ने देखा है, कई लोगों का जो निसंतान थे, हम लोगों ने मिलकर, गायत्री परिवार के लोगों ने सामूहिक अनुष्ठान किया और देखे कि उनको संतान सुख प्राप्ति हुई। नाम बताना उचित नहीं, लेकिन 3 को तो हम लोग के सामने हम लोगों ने प्रयोग किया। और ऐसे लोग जो बिस्तर पर थे, जिनको बेडसर हो गया और उन्होंने प्रार्थना किया, पता लगा लेंगे गढ़वा में, उनके परिवार से पूछ लेंगे, आज हम लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना किए बैठकर और कल उनका जो है मुक्ति मिल गई। दिक्कत कहां है? हमें विश्वास ही नहीं होता है अपने ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, ऋषियों की वाणी पर, उनके सूत्रों पर, इस प्रार्थना पर जैसे ही बैठते हैं आधे अधूरे मन से समझते हैं कि वह जो बोलते हैं कि हम अक्षत रोरी चंदन अभिरम च गुलालम च सब चढ़ा दिया हो गया। अरे वो तो प्रेम करने का माध्यम है। असली है कि आपका हृदय जुड़ा कि नहीं उससे, जिस तस्वीर की, जिस प्रतिमा की कर रहे हैं उससे हृदय का साक्षात्कार हुआ कि नहीं, आपका जो है हृदय से निकला हुआ भाव वहां तक पहुंचा कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। उस भाव को पहुंचाना है, इसी के लिए तो मंत्र बताया गया है, इसलिए तो प्रार्थना बताया गया है। जब ऐसा हुआ तो सारे देवता ने मिलकर जो है प्रार्थना करते हैं। पहले जो है गायन करते हैं, क्या ऋषियों ने गाया है, आइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बैठे सुन सब करहि विचारा, कह पायहि प्रभु करिए पुकारा। वैकुंठ जान कह कोई कह पहली बस प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु कह प्रकट सलात ही रीति। ये बात याज्ञवल्क्य जी सुना रहे भरद्वाज जी को कि शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, और यह कहते हुए कह रहे हैं कि हे गिरजा, मैं भी वहां पर था जब यह सभासद चल रहा था कि कैसे अवतार होगा, वहां मैं भी था। कह रहे प्रभु होते समाज गिरजा में रहे,
अवसर पाई बचन एक कहे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शिव जी बताते हैं जब बोलते हैं कि तब प्रार्थना करने के लिए कहाँ चलना होगा, क्षीर सागर में चलना होगा, कहाँ चलना होगा। शिव जी कहते हैं प्रभु चारों ओर कणकण में विराजमान है, चारों ओर है, यही प्रार्थना कीजिए, यही प्रार्थना कीजिए, यही आ जाएंगे। वही कह रहे हैं हो देश काल दिशि विधि से उमाही कहूँ सुखा जहाँ प्रभु नाही। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ अग जगमय सब रहित विरागी प्रेमत प्रभु प्रगट जिमि आगी। ओ मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती मेरी सलाह को सारे देवताओं ने माना और इसके बाद प्रार्थना शुरू कर दिया भगवान को बुलाने का। कौन सा प्रार्थना? आओ आइए हम लोग सब मिल के प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हम लोग की भी कुछ इच्छाएं हैं, हम अवतार लेने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे जितना दोष पाप है उसको मिटा दीजिए। हम एकदम निश्चल हैं आपके सामने, निष्पाप हैं, पूरी तरह अंदर से पवित्र हैं। आप मेरी भी सुन लीजिए। आइए हम लोग सब मिलके गावे जो भगवान ने प्रार्थना किया। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहन वृंदा जिसे वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपारी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं आधारी चिंता हमारी जानिए भगति पूजा।
भी सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। प्रार्थना सुनकर ऊपर से आकाशवाणी होती है, एक ऐसा गंभीर वाणी होती है जो गंभीर वाणी से देवता भी सहम गए। जब देवता भी सहम गए तो उस जो है वह वाणी को, आकाशवाणी को कहना पड़ा, जल दर्पहु मुनि सूध सिरे सा, तुम ही लागी धरियौ नर भेसा। आकाशवाणी होती है, हे ऋषिगण, हे देवताओं, आप डरिए मत, आपके लिए हम नर भेष धारण करने के लिए तैयार हैं। आ रहे हमें बहुत लोगों की प्रतीक्षा है, बहुत लोगों की प्रतीक्षा है, जिसको वरदान देना है और श्रवण कुमार के माता पिता जैसे लोगों के श्राप को भी पूरा करना है, इसलिए हमको आना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए। क्या कहती है आकाशवाणी से, क्या कहते हैं भगवान? असन सहित मनुज अवतारा, ये हहु दिन कर बंस उदारा। काश्यप अदिति महातपति, दिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। हे दशरथ कौशलूपा, कौशल जगत जर भूपा। अवतर ही जाई, रघुकुल तिलक सो सारे भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम सत्य समेत अवितरी हूँ। यह धरती का भार भरने का करना है, बल्कि कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या किया है, मनु और शत्रुपा ने बहुत तपस्या किया है, और हमें इसके अलावे भी बहुत लोगों की जो है वह वरदान को पूरा करना है। साथ साथ जो है वह जो राजा दशरथ और कौशल्या के जो वचन को भी जो है, जो मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित जो जन्म लिए हैं नर में राजा रानी, उनका भी जो है सो हमें वचन रखना है। इसलिए जो है मैं नर रूप में तुरंत धारण कर रहा हूँ। आप लोग जो है ज्यादा जो है आप प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। उधर क्या हुआ, राजा दशरथ जी उनके चौथापन हो गया, कोई संतान नहीं, तो वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर और पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए हैं। श्रृंगी ऋषि बुलाए करके राजा पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए हैं। तब क्या हुआ, पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से वहां पर सब जानते हैं आप, पुत्रेष्ठी यज्ञ का जो खीर है तीनों रानियों को दिया गया, गर्भवती हुई और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान विष्णु राम के रूप में आए। आइए कैसे आए उसको हम छंद, तुलसी बाबा के छंद से समझते हैं। राम जन्म हो रहा है, थोड़ा सा उन्मुक्त हो जाइए, भगवान दुर्गा जी भी आ जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा कौशल्या जी के निवास में भगवान का जन्म हो रहा है। वही कोटि कोटि सूर्य का जितना, एक सूर्य का नहीं, कोटि कोटि सूर्य का जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश फैल जाता है। इतना बड़ा रूप माता कौशल्या देख नहीं पाती, चकित हो जाती है। माता कौशल्या कहती हैं, आपको तो बालक रूप में आना था, आप प्रभु आए, हम कैसे स्तुति करें, हमको तो समझ ही नहीं आती है, हम भ्रमित हो गए हैं। बोल रही हैं, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, तेरी विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना हृदय माना, वेद सुनान अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर, जही गावहि श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, प्रकट भये संता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया, ओम रोम प्रतिभेद कहे, हम उर्षोवासी यह उपहासी, सुनत धीर बति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, तेरी प्रकार सुख प्रेम रहे। भगवान कहते हैं, हे माता, तू काहे आश्चर्यचकित है, तुम्हारे कहने से तो मैं आया हूं, तुमको इच्छा थी कि हम पुत्र रूप में आओ, यही तो मैं आपका प्रदान पूरा कर रहा हूं, आपकी मनोकामना पूरा कर रही हूं। काहे ऐसे समंजस लग रहा है कि तुम भयभीत हो। तो कौशल्या जी कहते हैं कि अगर आप हमारे पुत्र रूप में आए हैं तो फिर पुत्र रूप में बन जाइए ना। इतना विराट स्वरूप हम तो निहार ही नहीं पाते हैं। ये जो हमारे जो नयन है, ये नयन की क्षमता नहीं है, या आपके विराट रूप का जो है हम उस पर नजर टिका सकें और पूरा निहार सकें। इसलिए हे भगवान, अगर आप सही में हमारे पुत्र रूप में आए हैं तो आप बन जाइए ना, बालक बन जाइए, शिशु बन जाइए। कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तनहुतात यह रूपा, जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख पर सोनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित गावै हरि पद पावन, देन परहि भव दूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान जो है विप्र, ब्राह्मणों के कष्ट हरने के लिए, धेनु गायों के जो है रक्षा के लिए, सूर देवताओं की रक्षा के लिए, संतों के हित के लिए, विप्र धेनु सुर संत हिता, लिन मनुष्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। वैसी जो है माता कैकेयी के भरत और दोनों ने अपने खीर में से थोड़े थोड़े सुमित्रा को दे दिया था, सबसे छोटी थी ना, और दोनों ने थोड़े थोड़े प्रसाद दिया। इसलिए सिर्फ माता सुमित्रा को दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोली लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। यही है रामावतार का चरित्र। और इसके बाद क्या हुआ, पूरा शिशु का रोदन ठन गया। चारों रानियों के जो है, तीनों रानियों के आवास में बच्चों का
सुनि शिशिरोदन परम प्रिय बानी, सभ्रम चली आई सब रानी। हरसित जहाँ तहाँ ढाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सुनते ही रोदन सभी दाइयां जो है, जितने भी दासियां थी, दौड़े दौड़े आ रही हैं। पूरे अयोध्या नगरी में धूम मच जाता है, पूरा अयोध्या नगरी हर्षित हो जाती है। और जो राजा को चौथे पन तक निसंतान थे, यह जान के कि अब अयोध्या के उत्तराधिकार आ गए हैं और कोई नहीं, वह दिव्य रूप में जो है भगवान आए हैं। पूरा जो है वह चारों ओर जो है सो पूरा खुशी की लहर दौड़ जाती है, पूरा अयोध्या नगरी में उत्सव हो जाता है।